अल्लाह का जिक्र सुनने के आदाब। हाँ, जोर से बयान करो। तमीज से बैठो और तमीज से बैठो और ये और जब उसका सुनो बयान, इस सवाल से गई क्या आएंगे। दीन की बात सुनने के लिए बैठो तो तमीज से बैठो। जो हम दीन की बात सुनने उस पर गौर करो, क्या सुनना है। जो हमारा ध्यान दीन की बात सुने, वही हमारा ध्यान हुआ, उनके ध्यान में लगा हुआ। और जब सुनो तो दीन अल्लाह। सबसे पहले ये गौर करो कि जिसने हमें जीवन दिया है उसकी नेमतें खा रहे हैं, पी रहे हैं। धरती पर जो भी कुछ है सब उसी का है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, बरत रहे हैं। तो अल्लाह के एहसान का मादा हमारे अंदर होना चाहिए। एक कुत्ते को भी निवाला डालोगे उसकी आंखों में भी शर्म होगी। कुत्ते के अंदर रचना में भी अल्लाह ने ये बात रखी है ताकि हम इंसान सबक सीखें इस बात से। कुत्ते के आगे निवाला गिरोगे तो वो भी पूंछ हिलाएगा, उसकी आंखों में भी शर्म का मादा होगा। होगा कि नहीं होगा? जब हम अल्लाह की बात सुने तो हमारे अंदर एहसान का मादा हो कि अल्लाह का एहसान मानते हुए हम अल्लाह का जिक्र अदब के साथ सुने। अल्लाह की कदर करें। पहले तो जिसने अल्लाह की बात की कदर ना की, अल्लाह की कदर क्या करेगा? हैं? अल्लाह की कदर करें। और अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि जो हमारी तरफ रुजू होते हैं, रुजू का मतलब क्या है? दुनिया से पीठ करो, अल्लाह की तरफ को चेहरा करो। देखो ना, दुनिया उसने छांटने के लिए बनाई है, तो ईमानदारों को ऐसे नहीं छांटेगा, इम्तिहान लेगा, है ना। कि कौन मेरी नेमतें खा पी कर और मेरी तरफ ध्यान लगाता है। तो अल्लाह के जिक्र का अदब ये है कि जब अल्लाह का जिक्र सुने तो अदब के साथ बैठें, तमीज़ से बैठें, हाथ पैर इधर उधर न फेंकें, कोई चीज़ हाथ में न लें, कोई छेड़छाड़ न करें। अपना अपना ध्यान अल्लाह की बातों में लगाएं, अपनी अपनी समझ का इस्तेमाल करें। सबको उसने अकल दी है, हर इंसान अलग अलग है, हर जान अलग अलग है। सब अपना अपना इम्तिहान देने को आए हैं। ये रिश्ते नाते दुनिया तक सीमित हैं बस। खाली दुनिया में आने से पहले कोई रिश्ता ना था हमारा। दुनिया से मर के जाएंगे, सबको तोड़ जाएंगे रिश्तों को। जैसे अल्लाह की तरफ से अकेले आए थे वैसे ही अकेले जाएंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह हमारा बनाने वाला है, उसने हमें बनाया है, उसने बनाया है हमें अपने लिए। सबसे पहला रिश्ता हमारा अल्लाह से है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सबसे ध्यान हटा करके सबसे पहला फ़र्ज है कि अल्लाह की तरफ ध्यान लगाएं। अल्लाह के जिक्र को अदब के साथ सुने, इज्जत से सुने, अल्लाह की कदर करके सुने, अल्लाह से डर के सुने, अल्लाह की मोहब्बत में सुने, अल्लाह का एहसान मानते हुए सुने, गमगीन होकर सुने। अल्लाह के दीन का मजाक न बनाएं। धर्म का मजाक नहीं बनाया जाता, धर्म को दिल पे लिया जाता है, दीन को दिल पे लिया जाता है। रोना भी ना आए तो रोने की शक्ल बना लें, क्योंकि ये ज़िंदगी धोखा है। यहाँ से हम कभी भी मर सकते हैं। सच पे चलें, झूठ पे ना चलें। झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को सच पसंद है, अच्छाई पसंद है, भलाई पसंद है। रास्ता बुराई का भी खोल दिया है, इम्तिहान लिया है ना। लेकिन अल्लाह को सच्चाई पसंद है। तो अगर रोना भी ना आए तो रोने की शक्ल बना लें और गमगीन होकर के दिल पे लेके अल्लाह की बात सुने, ठीक है ना। ये सारी कायनात की फैक्ट्री एक ही अल्लाह की है। जितने भी इंसान यहाँ भरे पड़े हैं इस दुनिया की फैक्ट्री में, सब एक ही मालिक के बंदे हैं। सबको उसी ने पैदा किया है। और क्या निशानी है? एक ही धरती पर रह रहे हैं सब। तो धरती तो एक ही है ना, तो एक ही मालिक की होगी ना, अकल कह रही है। एक ही आसमान की छत के नीचे हैं सब, है नहीं? तो एक मालिक का आसमान है क्या? नहीं। आसमान का कोई धर्म नहीं, ज़मीन का कोई धर्म नहीं। ये फिर क्यों लड़ रहे हैं आपस में? हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जैनी, पारसी, मुसलमान ही लड़ रहे हैं आपस में। तू देवबंदी, तू बरेलवी, क्या हो? चक्कर क्या है?
हैं? पानी का कोई धर्म नहीं, पानी सब उसी मालिक का पी रहे हैं। हवा का कोई धर्म नहीं, हवा सब उसी एक मालिक की हवा में सांस ले रहे हैं सारे। सर्दी गर्मी का कोई धर्म नहीं, सर्दी सब जगह एक सी पड़ती है, सब उसका इस्तेमाल करते हैं। गर्मी का सब वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सूरज सबके लिए एक ही काम करता है, चाँद सबके लिए एक ही काम करता है। चाँद से फल मीठे होते हैं, है ना, सूरज से फसल पकती है। तो ये एक मालिक की फैक्ट्री है, मगर सारे इंसान एक मालिक के पैदा किए हुए हैं। मगर इनमें नफरत झगड़े क्यों हैं? इसलिए हैं कि बदबख्त शैतान है इस धरती पर। हमारे ख्यालात, हमारी सोच, हमारे विचार को बदलता है वो, हमें एक मालिक के हुक्म से हटाता है और हमारी अलग अलग सोच बनाता है, और हमारे अंदर आपस में नफरत पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है। घरों के अंदर देख लें, भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, माँ बाप में झगड़ा, यानी कि एक छत के नीचे एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, एक छत के नीचे पले बड़े, एक आंगन में खेले हैं, बाप कमा के लाया, मेहनत मजदूरी करके पले बड़े। पालने वाला तो अल्लाह है, लेकिन जरिया माँ बाप को बनाया हैं। अब क्या हो रहा है? आपस में झगड़े हो रहे हैं, ना इत्तेफाकी हो रही है, फसाद हो रहा है। अपने ही घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे अजनबी हो कोई। बात समझो गहराई से, अपने ही घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे भाई कोई अजनबी रह रहा हो। ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना कोई दिल की बात है, ना कोई समझने की बात है, ना समझाने की बात है। ये क्यों है ऐसा? शैतान बदबख्त दुश्मन है। जिसने हमें बनाया है अल्लाह, वो कुरान में शैतान का जिक्र करता है और कहता है शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे दुश्मन जानो। अरे कोई दुश्मन है, उसे जानोगे जब भी तो तुम उसे बचोगे। जब तुम उसे पहचान ही ना रहे, जान ही ना रहे, तो बचोगे कहाँ था उससे? उसे दुश्मन जानो, उससे बचो। बचने का तरीका भी बताया है, लेकिन जो समझेगा अल्लाह उसको समझाएगा, वही शैतान के फंदे से बच पाएगा। वरना शैतान का शिकार बन के क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और जो शैतान का शिकार बन के मर जाएगा वो जहन्नुम की आग में जाएगा। तो ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, थोड़ी सी सुबह शाम मिले हमें और गिनती के सांस मिले हैं, दुनिया में भेज दिया गया हमें, फिर यहाँ से बुला लिया जाएगा। हमारी जान हमारे कब्जे में नहीं है। अकल पे जोर डालकर हकीकत पे गौर करो। धोखे वाले धर्म और ज्ञान से बाहर निकलो। धोखे के धर्म में बहुत दिन खेल लिया बच्चों की तरह, अब खेलने का वक्त नहीं है, तबाही फिर जाएगी मौत के बाद। तो इसलिए हम गौर करें कि भाई हम क्या कर क्या रहे हैं। हमारा घर है और हमें जो है इतनी समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि हम कदम सही से रख सकें। तो फ़िलहाल में जो है अल्लाह की तरफ से ख्याल आता है, ये सब रचना रची हुई है अल्लाह की, कि इंसान जब कोई कदम रखता है तो उसके पीछे एक ज़मीर है उसे समझाने वाला। वो उसे कहता है कि तुझ में इतनी समझ नहीं है, ज़रा देखभाल कदम रखना, ये दुनिया सारी धोखा है, कहीं धोखा ना खा जाए। ये हर इंसान के पीछे दिमाग में एक केंद्र है जो हर इंसान को सतर्क होशियार करता है, कदम कदम पे, कदम कदम पे। अल्लाह ने ये रचना हमारी ऐसी रची है, क्यों? ताकि मेरा बंदा पूरी कायनात में देखे और गौर करे और पहचाने कि कोई ऐसी हस्ती हो जो हर खता से, हर गलती से पाक हो, मैं उसका सहारा पकड़ूं, वही मुझे सही अंजाम तक पहुंचा सकती है, और वो है अल्लाह। तो कायनात में गौर करे और पहचाने कि हर चीज़ मेरे सहारे से कायम है, तो मेरा बंदा मेरा ही सहारा पकड़े मुझे पाने के लिए। जीवन मैंने क्यों दिया है ये जानने के लिए, हकीकत जानने के लिए, मेरा सहारा पकड़े और मुझसे राह मांगे हैं। इसीलिए कुरान में क्या कहा है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन,
सब तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालने वाला हूँ। और रहमान रहीम, मैं बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला हूँ। मालिक यौमुद्दीन, रचना मैंने रची है हर इंसान के अंदर, इस रचना के आधार पर बदला देने वाला हूँ। हैं इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे बंदो मुझसे मदद मांगो। देखो आँख खोल कर, मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ पिलाता हूँ, मैंने जीवन दिया है, सब तारीफ़ मेरे लिए है। तो क्या करो तुम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, मेरे ही आगे सर झुकाओ, मुझी से मदद मांगो, इसीलिए तुम्हें जीवन दिया है। पहचान कर, हैं मुझे पहचान कर। और फिर सबसे बेहतरीन चीज़ क्या मांगो मुझसे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे मेरा सच्चा रास्ता मांगो। जिसको मैंने सच्चा रास्ता दिखा दिया वो कामयाब हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत है ये, अल्लाह से उसका सच्चा रास्ता मांगना, ये सबसे बड़ी नेमत है। इसके अलावा कोई नेमत नहीं है। अल्लाह से सच्चा रास्ता मांगेंगे तो अल्लाह को पालेंगे हम। अल्लाह को जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, जिसने अल्लाह को खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। तो लिहाजा पहले होश व आवाज़ में मेरी पहचान करके मेरे ही आगे सर झुका, मेरे ही आगे हाथ फैला। अब मुझसे दुआ मांग, फिर जब कबूल करूँगा मैं। अगर तूने मेरे अलावा किसी और के आगे भी हाथ फैलाए, मेरा शरीक बनाया है ना, और मेरे अलावा किसी और के भी आगे सर झुकाया तूने मेरा शरीक किया। तुझे मैंने अकल दी है, तू देख रहा है कायनात में मेरे अलावा कोई किसी को नहीं पाल सकता, मेरे अलावा कोई किसी के दुख दूर नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई किसी की तकलीफ दूर नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई किसी को एक दाना नहीं खिला सकता, मेरे अलावा कोई किसी की मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकता, मेरे अलावा कोई किसी की मुराद पूरी नहीं कर सकता। तो सब देख रहा है ना। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, पहचान करके मेरी, इसीलिए मैंने संसार बनाया कि बिन देखे तो मुझे पहचाने। पहचान करके इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, मेरे ही आगे सर झुका और मेरे ही आगे हाथ फैला। अगर तू इस शर्त पर उतरता है, मेरा शरीक नहीं करता है, अब मुझसे दुआ मांग, फिर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब मैं दुआ कबूल करूंगा तेरी। अगर तूने एक जर्रा बराबर मेरे साथ किसी को शरीक किया, इस दुनिया का एक कण, एक जर्रा भी मेरे सिवा किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह फरमा रहा है। ना मैंने किसी को बुलाया है, मेरे मुकाबले का है ही कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझ जैसा कोई नहीं है, मुझे ज़रूरत क्या पड़ी किसी की। इस कायनात का एक कण भी मेरे सिवा किसी ने नहीं बनाया और ना मैंने किसी को बुलाया। इस कायनात का एक जर्रा भी, एक कण भी अब इस वक्त और पहले भी और आगे भी ना कोई चला सकता है, ना अब चला रहा है मेरे सिवा, और ना कोई आगे चला पाएगा। मैं ही इसको चला रहा हूँ, समझे। तो लिहाजा मेरे साथ किसी को शरीक ना कर। इसलिए कुरान में क्या कहा कि मैं शिर्क के अलावा हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करूंगा। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह की जात और सिफ़ात में जो है शरीक करना है, अल्लाह के अलावा किसी और को भी पुकारना, अल्लाह के अलावा किसी और के आगे भी सर झुकाना, अल्लाह की मखलूक के आगे भी सर झुकाना। तो अगर तुम जैसे तू शीशे के गिलास में साफ पानी हो, तेरे सामने एक पेशाब का कतरा गिर दें, तू उसको नहीं पी सकता। शीशे के साफ पानी के गिलास में एक पेशाब का कतरा तेरे सामने डाल दें और तुझे पिलाएं तो तू नहीं पी सकता। इसी प्रकार से तू मेरे साथ एक जर्रा बराबर, एक बूंद, एक कण के बराबर भी किसी को शरीक करेगा तो मैं भी तेरे कर्म कबूल नहीं करूँगा, पसंद नहीं करूँगा, उन्हें रिजेक्ट कर दूँगा, फेल कर दूँगा। मैंने तुझे इसलिए तो बनाया है ताकि तू मेरी पहचान करे, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ और फिर मैं ही इस लायक हूँ कि मेरे ही आगे सर झुकाया जाए और मेरे ही आगे हाथ फैलाया जाए और मेरी पहचान करे तू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर है, एक ही अल्लाह है इस कायनात का मालिक, जिसके सिवा कोई पूजा के योग्य नहीं, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसके सिवा कोई हाथ फैलाने के लायक नहीं। उसी को राजी करना जीवन का मकसद है। किस प्रकार से? जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अल्लाह को राजी करके दिखाया, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पर चल के बुराई से बच के दिखाया और अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके दिखाया और दुनिया के सारे इंसानों को बताया कि यह है सच्चा धर्म। शैतान के फंदे से बचो, हैं, सच्चाई पे आ जाओ, वरना तुम अपना बेड़ा गर्क करोगे, किसी का क्या बिगाड़ोगे। सबको जीवन का समय दिया है, जितना घमंड दिखाएगा उतनी जहन्नुम की आग में तेजी से ठोका जाएगा।
जितना बुराई में अकल की तेजी दिखाएगा उतना ही जहन्नुम की आग में तेजी से फेंका जाएगा। तू अपनी बेड़ा गर्क कर रहा है, जीवन के समय को बर्बाद कर रहा है। तुझसे बड़े बड़े समझदार, अकलमंद, तुर्रम खां, पहलवान, बलवान, घमंड करने वाले बर्बाद हो गए मरने के बाद। हाँ, ये दुनिया इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यहाँ सबक हासिल करो, पहचानो हकीकत को, सच्चाई पे गौर करो। 4 दिन की ज़िंदगी है, इतना अकड़ के ना चल। 4 दिन की ज़िंदगी है, इतना अकड़ के ना चल। ये रास्ता है ही चल चलों का, जरा संभल के चल। कितने आते हैं तेरे जैसे यहाँ पर और जीवन का समय पूरा करके इम्तिहान देकर मरकर चले जाते हैं। जो अकड़ के गया, बेईमान बन के मर के गया, जहन्नुम की आग में डाल दिए जाते हैं। फिर उनके पास फिर हमेशा के पछतावे के आंसू रह जाते हैं, खून के आंसू बहाते हैं, हमेशा तड़पते रहते हैं। दोबारा सुधरने का मौका नहीं मिलता उनको। फिर अभी अल्लाह ने इम्तिहान का जहान बनाया है, अभी रो लेगा, डर जाएगा, उसके सामने एक आंसू बहा लेगा, वो तेरे बड़ा काम आएगा। और तू यहाँ नहीं डरेगा, मनमानी से जीवन जिएगा तो मौत के बाद तू खून के आंसू कितने ही बहा लियो, अल्लाह एक नहीं सुनेगा। फिर क्यों? इम्तिहान ख़त्म हो चुका ना। जब इम्तिहान के जहान में तू फेल हो गया, तू वहीं न डरा अल्लाह से बिगड़ देखे। इतनी बड़ी कायनात चल रही थी उसकी, हैं? तू उससे डर के इंसानियत पे ना आया, उसकी बनाई हुई रचना पे ना आया, तूने फसाद फैलाया, तू डरा नहीं अल्लाह से, तू मनमानी के धर्म में लगा रहा, तू हकीकत से अंधा रहा, देख कर भी, जान कर भी, समझ कर भी ना आया, तो तूने अपना बेड़ा गर्क किया। अब मौत के बाद इंसान जब अपनी हमेशा की नाकामी देखेगा, बेबस देखेगा अपने आप को, हैं? दुनिया सारी ख़त्म हो चुकी होगी, दुनिया के नशे में नहीं माना उसने, अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया, दुनिया सारी ख़त्म मौत पे। अब अल्लाह के सामने बेबस और मोहताज होगा और हमेशा की नाकामी देखकर फिर हमेशा की नाकामी के आंसू बहाएगा, खून के आंसू बहाएगा, मवाद के आंसू बहाएगा, पीठ के आंसू बहाएगा, अल्लाह से फरियाद करेगा, बच्चों की तरह रोएगा। यहाँ ना रोया, यहाँ आंकड़े में घूमता रहा, अल्लाह उसकी एक ना सुनेगा, एक नहीं सुनेगा। अरे मौत के फरिश्ते दिखते ही रोने लगेगा और फिर उसका ईमान कबूल ना होगा। अब वो ईमान लाना चाहेगा, उसका ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए हम सब मरने को आए हैं दुनिया में, मौत की सच्चाई से न भागें, जागें, मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए मौत के होश में आ जाएं, मौत के होश में आ जाएंगे तो ईमान मिल जाएगा। ये दुनिया भटकाने वाली, बहकाने वाली है, हैं? ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं, दुनिया में झूठ पर चल रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं ऐसे हमेशा रहना हो दुनिया में। दुनिया के बहकाए में ना आए, शैतान बदबख्त भटकाने में लगा हुआ है, घर घर में उसने फसाद फैला रखा है। दुनिया के सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल हैं, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, सब खूनी रिश्ते के भाई बहन हैं, मगर क्या कर रखा है? कितने सारे धर्मों में बांट रखा है, फ़िरक़ों में बांट रखा है, मतों में बांट रखा है, इनमें नफ़रत फैला रखी है, झगड़े फैला रखे हैं, एक दूसरे से नफ़रत पैदा कर रखी है। हिंदू मुसलमान से नफ़रत कर रहा है, मुसलमान हिंदू से नफ़रत कर रहा है, और जबकि सब खूनी रिश्ते के भाई हैं, सब एक मालिक के बंदे हैं। शैतान ने जो है फसाद फैलवा रखा है। तो भाई पहचानो, पहचानो, हम तो पहचान करवा रहे हैं मगर कोई सुनता ही नहीं है, जगा रहे हैं मगर लोग जागते ही नहीं। तो इसलिए जागें, और अल्लाह ने हमारे अंदर शर्मो, हया, अदब ये रखा है, इसको ज़िंदा रखें, बड़ों का अदब करें। इतनी समझ ना हो हमारे अंदर, अल्लाह ने ये बात रखी है, कोई कदम उठाएं तो पूछ के उठाएं कि हम इस काम को कैसे करें। एक बात को 10 जगह पूछें ताकि धोखे से बच सकें, है ना? दुनिया सारी धोखा है, कुछ गलत कहेंगे, कुछ सही कहेंगे। जब तुम तहकीक करोगे, 10 जगह पूछोगे तो सही बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी, सही बात ये है ना? इस तरह से सच्चाई की खोज करेंगे तो अल्लाह की खोज कर लेंगे हम। वरना हम अगर अंधे रंगे, हमने जो है सोचा भाई हम किसी और की बात नहीं सुनते, तो फिर तो भाई तेरी मनमानी है, तू फिर धोखे में चल के मरेगा फिर। तो इसलिए अल्लाह की खोज में हम, अल्लाह की तहकीक में जो है जगह जगह पूछें, कदम जो भी उठाएं सच पे चलने का, बुराई से बचने का उठाएं, बुराई से बचें। तो भाई इस दुनिया में ज़्यादातर इंसान जन्नत की हमेशा जीने की चाहत में इतने पागल हैं, इतने पागल हैं कि ये अल्लाह की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। अब जब तक अल्लाह की बात नहीं सुनेगा, अल्लाह भी उसे हिदायत नहीं देगा। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है ना, कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मेरी तरफ ध्यान लगाता है, कौन नहीं लगाता। जीवन का समय दे दिया है उसने, हैं?
तो भाई अल्लाह को ये पसंद है कि उसकी तरफ रुजू हो करके, उसकी तरफ फेस करके, हैं, हाँ, ध्यान लगाकर उसकी मर्जी को समझा जाए और फिर अल्लाह की मर्जी को जानते हुए अच्छे कर्म किए जाएं। जब अल्लाह कबूल करेगा, अल्लाह की मर्जी के द्वारा चलकर अच्छे कर्म करें, अपनी मनमानी से नहीं। अब अल्लाह की तो पहचान करी नहीं है हमने, हैं, और अपनी मनमानी करके जो है हम शिर्क कर रहे हैं। हमारा अकीदा ठीक नहीं, हमारी आस्था ठीक नहीं अल्लाह पर, हमारी आस्था ठीक नहीं, यकीन ठीक नहीं, अल्लाह पर शिर्क कर रहे हैं और मनमानी से नेक अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह ऐसे अमल कबूल नहीं करता। पहले अल्लाह की पहचान करें ठीक से, उसकी मर्जी को समझें, उसके बाद फिर उसकी मर्जी पर चलते हुए नेक अमल करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। हम धरती पर ऐसे रहें, हम बुरे कर्मों से बचें। अल्लाह ने हमें समझ दी है कि बुरे कर्म कौन से हैं, अच्छे कर्म कौन से हैं। इंसान जब बुरे कर्म करता है तो अल्लाह ताला उसे महसूस कराता है कि तू गलत कर रहा है। तो अल्लाह के संकेत से हम पहचानें और हम धरती पर इस तरह से रहें कि हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमारा चेहरा किसी के दिल में न चुभे। समझ में आ रही है बात? चाहे हमारे पड़ोस में हो। हमारे नबी ने फरमाया कि हरगिज़ वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स ईमानदार सच्चा नहीं हो सकता जिसकी गलत शरारतों से, गलत कर्मों से उसका पड़ोसी सुकून में न हो। उसके बुरे कर्मों की वजह से पड़ोसी के दिल में उसका चेहरा चुभता हो। समझ में आ रही है बात? तो पड़ोसी, अब से लगा लो हिसाब, कितनी बड़ी बात कह दी कि जो किसी को दुखी करे वो मुसलमान नहीं, वो हमें मानने वाला नहीं है, हमारे नबी कह रहे हैं। तो सच्चे नबी की पहचान है, सच्चे नबी थे अल्लाह के वो, कि क्या हुक्म दे रहे हैं कि किसी को तकलीफ ना दो, धरती पर फसाद ना फैलाओ। तो 24 घंटे की ज़िंदगी में ये नीयत और ये सोच करके चलो, जीवन जियो कि हम ऐसे बुरे कर्म ना करें कि जो हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमारा चेहरा किसी के दिल में चुभे और कोई हमसे नफरत करे। समझे? ये नीति अपनाओगे तो तुम्हें एक सुकून शांति अल्लाह ताला देगा और तुम सुकून शांति धरती पर रहोगे। सबकी इज्जत करो, सबकी कदर करो, चाहे वो रक्शे वाला हो, चाहे जूते गांठने वाला हो, सब अल्लाह के बंदे हैं। और हर इंसान का मन, नफ्स इज्जत चाहता है, क्योंकि अल्लाह की रचना सबके अंदर वही है। हर इंसान का मन इज्जत चाहता है, इसलिए सबकी इज्जत करो। अमीरी गरीबी से लोगों को मत तोलो, अल्लाह के बंदे होने से सबकी इज्जत करो कि सब अल्लाह के बंदे हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करेगा और मोहब्बत की निशानी ये है कि उन्हें जहन्नुम से बचाएगा, जन्नत में लाने की मेहनत करेगा, शैतान के फंदे से बचाने की कोशिश करेगा, अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा, अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह की तरफ लेके आएगा, है ना। तो इस धरती पर ऐसे बन जाओ जैसे तुम हो ही ना। जरा भी घमंड दिखाया, तुमने समझा कि धरती में हमेशा रहूँगा, अल्लाह तुम्हारा पत्ता काट देगा हमेशा अगली धरती पे से। ये धरती अल्लाह की है, हाँ, तुम्हारे बाप की नहीं है। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं तुम्हारे बाप की नहीं धरती है, तुम्हारे बाप को भी उसी ने पैदा किया, तुम्हें भी उसी ने पैदा किया। हाँ, सबको मौत दे के उठाता है फिर वो और पत्ता काट देता है धरती पे से। हम जैसे जन कितने रोज़ पैदा करता है, मिट्टी मिला देता है। तो इसलिए अल्लाह की शान को, उसकी तारीफ़ को पहचानें और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी धरती पर फसाद न फैलाओ और इंसान बन के चलो और मुझे राज़ी करो सच्चाई पर चलकर। समझ में आ रही है बात? और जीवन के समय जो मैंने दिया है ये एक सफ़र है, ये पैदाइश पे शुरू हो गया था और मौत पर ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे बंदो, इस सफ़र को अकल मैंने तुम्हें दी है, सोच समझ कर सच को पहचानो और इस सफ़र को कामयाब बनाओ। और तुम्हारा असल घर जो है जन्नत है, उसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। इस सफ़र में जन्नत कमा करके और अपने घर में आ जाओ, हैं, मेरे इनाम के हकदार बन जाओ। और तुमने इस छोटी ज़िंदगी को अगर तुमने समझा कि हमेशा रहेंगे दुनिया में, तुमने फसाद फैलाया, दूसरों का हक मारा, जुल्म जास्ती की, है ना, और तुमने मेरा इनकार किया, तो फिर याद रख, जन्नत तो क्या मिलेगी, जहन्नुम में ठोक दूंगा फिर हमेशा के लिए, जहन्नुम में तबाह कर दूंगा हमेशा के लिए। फिर मैंने ही तुम्हें दुनिया में भेजा है। हाँ, अल्लाह ताला हर इंसान की आत्मा से कह रहा है, दुनिया में तुम्हें मैंने ही भेजा है और फिर इम्तिहान का समय दिया है, रचना को रच के भेजा है।
और जब इम्तिहान पूरा हो जाएगा, एक सांस फालतू नहीं लेने दूंगा, फिर तुम्हें अपनी तरफ लौटाऊंगा, फिर मैं पूछूंगा तुम क्या करके आए दुनिया में। इसलिए हम अल्लाह से डरें और सच्चाई पे गौर करें। तो भाई हमारे जीवन का मकसद है अल्लाह को राज़ी करना। इस दुनिया में हमेशा रहने को नहीं आए हैं, हर इंसान मरने को आता है, मर के जाना है, फिर यहाँ से अल्लाह की तरफ लौट करके। हमारी जान उसके कब्जे में है। अक्लमंद इंसान सच्चाई पे गौर करेगा, मालिक को पहचान लेगा। सब हर चीज़ पे अल्लाह का कब्जा है, कंट्रोल है। पहचानो, सच पे गौर करो। अल्लाह उस समझ, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है। बड़े से बड़ा बादशाह मर रहा होता है, दुनिया वाले सब इकट्ठे होकर उसे बचा नहीं सकते। अल्लाह की बादशाहत है, पहचानो वो मालिक है। कब जाके पहचानोगे? मौत पे। फिर कुछ ना बनेगा, फिर तबाही के सिवा कुछ ना मिलेगा। इसलिए ये ज़िंदगी इम्तिहान है, अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। जो पहचान लेगा उसे, जो उसे राज़ी कर लेगा, वो बड़ा कामयाब हो जाएगा। भाई जन्नत खरीद लेगा, जन्नत हैं। यहाँ तुम खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद ली, 1 प्लॉट ले लिया, 2 प्लॉट ले लिया। ये पूरी धरती एक मालिक की है, इससे बड़ी जन्नत देगा, हैं। हाँ, जन्नत देगा भरपूर नेमतों से, हर चीज़ मिलेगी उसके अंदर। उसे राज़ी कर लो, सबसे बड़ा अमीर बन जाओगे, सबसे बड़े कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को पालो। अल्लाह दिख नहीं रहा, कायनात बनी हुई दिखाई दे रही है, चलती हुई दिखाई दे रही है। ये सबूत है कि अल्लाह है, चला रहा है ना। बस वो हमें देख रहा है, हम उसको देख नहीं सकते। उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दो, इस्लाम कबूल कर लो, मुस्लिम बन जाओ, अपनी मर्ज़ी छोड़कर उसके आज्ञाकारी बन जाओ, उसकी मर्ज़ी पर चलो, उसे राज़ी करो। यही रास्ता है अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का। जिसने अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ली, वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाएगा, प्यारा बंदा बन जाएगा, हैं। और फिर वो जन्नत में जाएगा। जन्नत उन्हीं लोगों के लिए है जो अल्लाह की नेमतें खाएगा, पिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, एहसान मानेगा, उसे राज़ी करके जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। और जो अल्लाह की नेमतें खाएगा, पिएगा, नाशुक्री करेगा, इनकार करेगा अल्लाह का, जानवरों की तरह खा लेगा, पी लेगा, जीवन का समय पूरा करके जहन्नुम की आग में ठोक दिया जाएगा, है ना। तो भाई असल जहान जो है, बदले का जहान मौत के बाद है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है अल्लाह की तरफ से, जिसने ये कायनात बनाई है। इस कायनात में गौर करें, अल्लाह ताला सबका इम्तिहान ले रहा है। सच को पहचानें, और सच को पहचानने के लिए हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। सुनेंगे भी सब लोग? सुनेंगे। जीवन का मकसद समझ गए कि नहीं? समझ गए। अल्लाह से डरना है, अल्लाह की खोज करनी है, सच्चाई की तहकीक करनी है, सच्चाई को पहचानना है, धोखे से बचना है, अल्लाह से दुआ करनी है, या अल्लाह हमें इस दुनिया में सच को सच ही दिखा, हम धोखा ना खा जाएं। हम दुनिया में 4 दिन से आए हैं, हम तो समझ ही नहीं पा रहे यहाँ क्या हो रहा है दुनिया में। तू चला रहा है इसको पहले से, इसकी हर चीज़ तुझे पता है, तो लिहाजा इस दुनिया में हर चीज़ तेरा सहारा मांग रही है और चल रही है। लिहाजा हमें तूने दुनिया में भेजा है, तो हम भी तेरा ही सहारा मांगते हैं। हमें सच्चा रास्ता दिखा अपना, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है, हमें उसको दिखा दे, उस पर चला दे, हैं। और हमें ईमान नसीब फरमा दे। जिसको तूने ईमान दे दिया वो कामयाब हो गया, और जो बगैर ईमान के रह गया वो तबाह और बर्बाद हो गया। तो भाई जो ईमान मांगेगा अल्लाह उसको देगा, जो नहीं मांगेगा उसको क्यों देगा? इम्तिहान ले रहा है ना वो। तो जो अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा करेगा, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत करेगा, अपनी सोच को बदलने का इरादा करेगा, ईमान हासिल करने का दिल से इरादा करेगा, अल्लाह उसी को तो ईमान देगा। क्यों देगा खामखा किसी को? भाई इम्तिहान ले रहा है वो तो, है ना। तो इसलिए अल्लाह सबसे बड़ी हस्ती है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, सबका मालिक वही है, हैं। अल्लाह से ऊपर कोई नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस कायनात में अल्लाह जैसा कोई नहीं है। सब उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं, सबको मरना है, मिटना है। इस कायनात की हर चीज़ पर अल्लाह की बादशाह चलती है, अल्लाह का कानून चलता है। जिस चीज़ पर कानून चलता हो वो खुदा नहीं होती। हाँ, खुदा सबसे ऊपर है, जिसका कानून हर चीज़ पर चल रहा है। खुदा के ऊपर किसी का कानून नहीं चलता, वो है खुदा। समझ में आ रही है बात? दुख, तकलीफ, बीमारी, ये खुदा की पैदा की हुई चीज़ें हैं, और जो उसमें लीन हो जाए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जो दुख तकलीफ में लीन हो वो खुदा नहीं होता। जो दुख तकलीफ को पैदा करता है वो खुदा है। हाँ, जो किसी के बंधन में कैद हो वो खुदा नहीं होता। याद रखें, जो पैदा हुआ हो, जो मर जाए वो खुदा नहीं होता। इसलिए पहचाने, गौर करें। इस कायनात में हर चीज़ की शुरुआत है, उसका अंत भी है। ये खुदा नहीं है कायनात में कोई भी चीज़। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के जैसा इस पूरी कायनात में कोई नहीं है।
अल्लाह सबसे अलग और निराला है। इसलिए अल्लाह ताला इस कायनात से, इस वक्त से बाहर है। ज़मीन और आसमान के बीच में वक्त है, इससे बाहर है अल्लाह ताला। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।